यदि आपने इस शक्ति की पूजा की है तो आपने उस परम सत्ता की पूजा की है, उस परात्पर ब्रह्म की पूजा की है। आपने साथ ही में आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी इत्यादि सभी अष्ट लक्ष्मियों की पूजा की है। आपने माता दुर्गा की पूजा की है। तो वो कौन सी शक्ति है जिसकी पूजा मात्र से इतने देवी देवताओं की पूजा हो रही है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का विषय जो हमने लिया है वो ये है कि मित्रों, दीपावली जो है भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मुख्यतः माता लक्ष्मी की, गणेश जी के साथ और माता सरस्वती जी के साथ पूजा की जाती है। इस पूजा के बड़े महात्म्य हैं, लेकिन यहाँ जिन लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है उनकी कृपा विशेष भक्ति से प्राप्त हो सकती है, तपस्या से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि वो जो लक्ष्मी जी हैं वे धरती लोक की निवासिनी नहीं है। वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ निवास करती हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ज्ञात नहीं है कि भगवान श्री हरि विष्णु की दो पत्नियां हैं। एक हैं श्री और दूसरी हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से उत्पन्न हुई। उनका विवाह श्री हरि विष्णु जी से हुआ। लेकिन क्या इसके पहले भगवान श्री विष्णु श्रीहीन थे, लक्ष्मी विहीन थे? तो ऐसा नहीं है। भगवान श्री विष्णु की जो शक्ति है, उनका जो ऐश्वर्य है, वही उनकी पत्नी के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। और उस शक्ति का नाम है श्री। जो श्री हैं, जो आदि लक्ष्मी कहती हैं, वे सदैव से ही भगवान विष्णु के साथ रहती हैं। तो ये जो आदि लक्ष्मी है श्री, वैसे तो ये स्वयं भी भगवान श्री विष्णु के साथ क्षीर सागर में ही रहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु की लीला के एक प्रसंग के अंतर्गत इन महालक्ष्मी ने, इन श्री लक्ष्मी ने धरती पर भी अवतार लिया है और मानवों के सदृश व्यवहार किया है। मानवों के सदृश, मनुष्यों के जैसा व्यवहार करने से मतलब यह है कि वे थी तो अपने दिव्य रूप में ही, लेकिन संसार उनको एक मानव कन्या समझता था। जबकि उनका जो जन्म है, उनका जो प्राकट्य है, जन्म तो उनका हुआ नहीं, प्राकट्य हुआ, माता धरती से वे प्रकट हुई, इसलिए वे भूमिजा भी कहलाती हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं के कल्याण हेतु इस धरती पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया, तो तब उनकी इस लीला में उनकी सहचरी बनकर उनकी वही श्री रूपी जो शक्ति है वही माता सीता के रूप में प्रकट हुई। अब चूंकि लक्ष्मी जी जिनकी हम पूजा करते हैं वे भगवान विष्णु की ही अर्धांगिनी हैं, लेकिन उनके पहले से जो भगवान विष्णु की आदि शक्ति रही है, जो जगत जननी नारायणी है, वही माता सीता के रूप में प्रकट हुई। लक्ष्मी जी इस धरती की निवासिनी नहीं है। उनकी कृपा विशेष भक्ति से प्राप्त हो सकती है, तपस्या से प्राप्त हो सकती है। लेकिन माता श्री ने जो सीता का रूप धारण कर इस धरती पर अपनी अवतरण लीला की है, मानव लीला की है, तो वे इस धरती पर सामान्य मनुष्यों के बीच में अनेक वर्षों तक विराजमान रही हैं। लेकिन उनका जो मौलिक स्वरूप है वो मनुष्य कन्या का नहीं है। वे जगदम्बा हैं, आदि शक्ति हैं, नारायणी हैं। वे भगवान विष्णु की वही आदि शक्ति श्री हैं। इसलिए यह दीपावली का त्योहार है। क्योंकि ये राम जी के रावण वध के बाद जो अयोध्या में त्योहार मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया भगवान के स्वागत में, उससे जुड़ा हुआ एक त्योहार है। इसके अनेक कारण भी हैं, लेकिन विशेषकर भगवान श्री राम को उस समय से समर्पित है ये, त्रेता युग से। तो इसलिए यदि पूजा की जाती है तो इसमें माता सीता की भगवान श्री राम के साथ पूजा अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि वे ही तो असली लक्ष्मी हैं। जिन लक्ष्मी की हम पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की, उन्हें प्रसन्न करना थोड़ा कठिन है, लेकिन माता सीता वे तो दया का सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। माता सीता, माता जानकी, उन्हें प्रसन्न करना अति सरल है। वे करुणा की मूर्ति है। बहुत छोटे से प्रयास से वे प्रसन्न हो सकती है और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली वे मुख्य देवी हैं, क्योंकि वे ही तो हैं असली
लक्ष्मी स्वरूपा श्री, जो सदैव से भगवान श्री हरि विष्णु के अंक में विराजमान रहती हैं। तो सारी पूजाएं यदि की जाती हैं दीपावली पर, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन उस समय यदि माता सीता को भुला दिया जाता है, उनका स्मरण नहीं किया जाता है, तो हमें लगता है कि ये पूजा अधूरी है। क्योंकि जो साक्षात जगदम्बा माता लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी, जिन्होंने इस धरती पर अपनी लीलाएं करी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी पूजा अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वे आदि लक्ष्मी है। उन्हीं का ही एक अवतार यदि ये लक्ष्मी जी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो इसलिए दीपावली के दिन माता जानकी की पूजा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वे ही हैं असली लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी। ये लक्ष्मी तो बाद में प्रकट हुई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। जो आदि लक्ष्मी हैं वही माता सीता के रूप में प्रकट हुई हैं। उन्हीं के आगमन की खुशी में तो ये दीप मालिकाएं सजाई गई, ये दीपोत्सव मनाया गया। माता जानकी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया के आगमन पर ही तो ये सब उत्सव मनाए गए। तो इस उत्सव में राम दरबार को भी स्थान दिया जाना चाहिए। पहले दिया जाता रहा होगा, हमारा ऐसा अनुमान है, लेकिन एक झूठी कथा फैला दी गई भगवान श्री राम द्वारा माता सीता के परित्याग की। आज से लगभग 2,2500 वर्ष पूर्व सनातन धर्म के शत्रुओं द्वारा वाल्मीकि रामायण में मिलावट की गई। उसके बाद संभवतः माता सीता के पूजन में कमी आई है। एक षड्यंत्र के रूप में किया गया, लेकिन किसी भी षड्यंत्र से माता जानकी का, माता सीता का यश कभी कम नहीं होगा। तो इस सभी वृतांत से आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि माता सीता और कोई नहीं, साक्षात श्री हैं, साक्षात आदि लक्ष्मी हैं। अब श्री भगवान की जो शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, वे अप्रकट रूप में रहती हैं। उनका जो प्रकट रूप है वही माता लक्ष्मी के रूप में है, और उनका जो दूसरा प्रकट रूप है आदि शक्ति श्री का, वही माता जानकी हैं, वही माता सीता है। और हम किस आधार पर माता सीता को लक्ष्मी जी बता रहे हैं, तो इसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वाल्मीकि रामायण में स्वयं ब्रह्मा जी ने माता सीता को लक्ष्मी कहा है। और जब मंदोदरी विलाप करती है तो वो भी भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार बताती हैं और कहती हैं कि आपके साथ सदैव श्री उपस्थित रहती हैं। मित्रों, ये रामायण जो है ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है कि एक कवि की कल्पना हो। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि वाल्मीकि जी ने इन घटनाओं को अपनी आंखों से घटते हुए देखा है। एक तो वाल्मीकि जी स्वयं भगवान श्री राम के समकालीन हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को देखा है, और भगवान श्री राम ने, माता जानकी ने, लक्ष्मण भैया ने वाल्मीकि जी को देखा है, क्योंकि वे लोग समकालीन हैं, एक ही समय धरती पर थे। और भगवान की जो अन्य लीलाएं हैं वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्होंने अपने महान ग्रंथ रामायण में उसका लेखन कार्य किया है। और वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त एक और बड़ा विशेष ग्रंथ है, छोटा सा है, श्री राम रक्षा स्तोत्रम। तो श्री राम रक्षा स्तोत्रम में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है कि रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणा भेता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। यहाँ भगवान श्री राम को रामम रमेशम भजे, रमेश कहा है भगवान श्री राम को। रमा प्लस ईश, जो रमा के ईश हैं वे रमेश हैं, भगवान विष्णु। तो यहाँ भगवान श्री राम को लक्ष्मीपति कहा है। तो माता सीता तो लक्ष्मी ही है ना। इससे स्पष्ट हो जाता है इन सारे उद्धरणों से कि माता जानकी और कोई नहीं, स्वयं आदि शक्ति, आदि लक्ष्मी, महालक्ष्मी का रूप है। अब ये सब तो हुई सामान्य बात, लेकिन यदि और गूढ़ रहस्यों की तरफ आगे जाएं और गहराई में जाएं और गहराई में समझने का प्रयास करें, तो माता सीता ही भगवान श्री राम का जो ब्रह्म स्वरूप है वह माता सीता ही है। जो वो परम तत्व है, जो परात्पर ब्रह्म है, वही सीता है और वही श्री राधा रानी है। राधा कोई सांसारिक तत्व नहीं है। राधा जो तत्व है वही परम तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। परात्पर ब्रह्म जो माता सीता हैं वे ही श्री राधा हैं। जिस तत्व की उपस्थिति सहस्त्रार चक्र में पाई जाती है, जो ब्रह्म तत्व का स्थान है, यही स्थान है माता सीता का
और माता श्री राधा रानी का। इसलिए हमारा निवेदन यही है कि दीपमालिका के दिन, दीपावली के त्योहार के दिन माता जानकी का पूजन अवश्य होना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब अनुमति दें, फिर अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ चर्चा होगी। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता